हेलो एवरीवन। देखो नेक्स्ट हमारा जो है इसी में है थर्ड चैप्टर में डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश। अब आप सभी जानते हो कि डिक्शनरी किसको बोलते हैं, जिसमें हमें क्या होता है जो काफी डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं ढूंढ सकते हैं डिक्शनरी में। और डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे दिए होते हैं आपको अल्फाबेटिकली दिए होते हैं ताकि आपको जल्दी से वो आसानी से मिल सकें। ठीक है, तो देखते हैं डिक्शनरी में क्या है। देखो इसको वैसे तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में इसको बनाकर लिख सकते हो, लेकिन फिर भी जो भी इसमें है उसको आप देख लो एक बार। कोश शब्द अंग्रेजी के डिक्शनरी शब्द का ही हिंदी रूपांतरण है। कोश शब्द को अंग्रेजी में डिक्शनरी भी कहा जाता है, यानी कि या तो आप इस लाइन को लिख लो या तो इस लाइन को लिख लो। परंतु भारतीय भाषा के कोश शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, इसका जो इतिहास है बहुत पुराना है। ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। जो ऋग्वेद है आपके उनमें इसका जो प्रयोग है काफी बार किया गया है। किसका? कोश का, यानी कि डिक्शनरी का। निरुक्त में इस शब्द की काफी व्याख्या हुई है और कुश धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, यहां पर जो निरुक्त शब्द आया है इसका मतलब है संदेह रहित, या फिर आप बोल सकते हो बिल्कुल जो स्पष्ट शब्द होते हैं, जैसे हम स्पष्ट बोलते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? निरुक्त। ठीक है, निरुक्त में इस शब्द की काफी व्याख्या हुई है और कुश धातु से इसकी व्युत्पत्ति मानी गई है। इस व्युत्पत्ति के आधार पर कोश एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ रखा जाता है। ठीक है, कोश ऐसी वस्तु है जिसपे कुछ रखा जाता है, यानी कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे उसमें रखा जाएगा। या फिर आप मान सकते हो कोश को जो पहले क्या कहा गया था, देखो यहां पर दिया गया है, कोश को एक ऐसी वस्तु कहा गया है जिसमें कुछ रखा जाता है। धीरे धीरे कोश शब्द का प्रयोग खजाने के लिए किया गया। अब इसका जो प्रयोग था वो खजानों के लिए किया गया। ठीक है, और उसके बाद इसे क्या नाम दे दिया गया? अन्य शब्दों में हम इसे शब्दों का खजाना कह सकते हैं। बाद में से क्या नाम दे दिया गया कि ये क्या है? एक शब्दों का खजाना है जिसके अंदर जो है बहुत सारे क्या है शब्द जो है छिपे होते हैं। देखो एक डिक्शनरी आपकी इंग्लिश में होती है, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, एक आपकी हिंदी टू हिंदी होती है और एक इंग्लिश टू इंग्लिश होती है। तो इनमें क्या जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं आपको आसानी से वो समझ आ सकते हैं, उसी में आप उस चीज को देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखो, प्रोफेसर राजमणि के अनुसार ऐसा ग्रंथ जिसमें वर्णाकुल शब्दों के साथ साथ उनके उच्चारणिक, व्याकरणिक, प्रयोगगत अथवा संदर्भ सापेक्ष विभिन्न अर्थ दिए गए हों, कोश कहलाता है। अब इसमें क्या है, देखो आप यहीं से समझ गए कि जिसमें हम उच्चारण सही से करेंगे उसमें व्याकरण का भी यूज हुआ होगा, और जो भी इसमें अलग अलग टाइप्स की जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, ठीक है, संदर्भ सापेक्ष विभिन्न अर्थ दिए गए होंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? कोश, यानी कि डिक्शनरी उसको कहा जाता है। आप शब्दकोश भी लिख सकते हो, कोश भी लिख सकते हो। अब देखो इसमें शब्दकोश के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? यहां पर एक भाषीय है, ये एक भाषीय लिखे। ठीक है, दूसरा क्या है? द्विभाषीय या बहुभाषीय। आप इसको समझो। अब यहां पर क्या एक भाषीय का मतलब हुआ जिसमें हम क्या करते हैं एक ही भाषा को लेते हैं। ठीक है, एक ही भाषा को अपनाया जाता है। और द्विभाषीय बहुभाषीय में क्या होगा? देखो द्विभाषीय का मतलब हो गया जिसमें हम दो भाषाओं का एक साथ प्रयोग करेंगे, और बहुभाषीय में क्या होगा? जिसमें कि हम बहुत सारी भाषाओं का जो प्रयोग करेंगे। वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, तो एक भाषीय में एक ही भाषा को अपनाया जाता है तथा द्विभाषीय में दो भाषाओं को लिया जाता है, अथवा बहुभाषीय कोश में बहुत भाषाओं को लिया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो इसी के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो। क्या दिया यहां पर? कुछ शब्दकोश सामान्य जनहित के लिए उनकी भाषा संबंधी कठिनाइयों के अर्थों के निवारण भी तैयार किए जाते हैं। शब्दकोश में शब्द उनके अनुसार दिए गए होते हैं ताकि वांशिक शब्द ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। देखो शब्द कैसे दिए होते हैं, इसमें बिल्कुल अल्फाबेटिकली दिए होंगे ताकि आपको जो कोई भी दिक्कत ना आए कोई भी वर्ड ढूंढने में। शब्दों को लिखने की शैली तथा उनके उच्चारण को भी स्पष्ट किया गया होता है। अब देखो आपने डिक्शनरी देखी होगी, तो डिक्शनरी में क्या होता है कि जो वर्ड आपके कठिन दिए होते हैं उसको तोड़ तोड़ कर लिखा होता है और आपको बताया गया होता है कि इस वर्ड को आपने किस तरह से बोलना है या फिर किस तरह से इसका उच्चारण करना है। अच्छे शब्दकोशों से पर्यायवाची तथा विलोम शब्दों का भी हमें पता चलता है। और इसी से क्या होता है जो शब्द होंगे उसमें उनका क्या पर्यायवाची भी उसमें साथ में दिया होता है और उनका विलोम शब्द भी साथ में दिया होता है। शब्दों के संक्षिप्त रूप भी ज्ञात होते हैं। इससे क्या जो संक्षिप्त रूप है हमें जो भी शब्दों का है वो ज्ञात हो जाता है। बहुत से अच्छे शब्दकोशों के
शब्दों के क्रॉस रेफरेंसेस भी समावेशित किए जाते हैं। अब देखो आपने रेफरेंसेस देखे होंगे, अभी आपको जैसे कुछ टाइम के बाद आपको यहां पर बोल दिया जाएगा कि आपने असाइनमेंट्स बनानी है, तो असाइनमेंट्स में आपने कौन कौन सी बुक्स का यूज किया उनके आपने रेफरेंस देने, तो उसी में वो चीज सिखाई गई होगी कि आपने रेफरेंस को किस तरह से लिखना है। ठीक है, कुछ शब्दकोशों में शब्दों के उद्भव, विकास और उसके इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया होता है एवं इन शब्दों को कब और कहां किस जगह में प्रयोग करना चाहिए इसकी जानकारी भी शब्दकोश में दी गई होती है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका जो यूज है हम इधर उधर नहीं कर सकते, उसके लिए एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन दी होती है कि कहां पर आपने किस वर्ड का यूज करना है, कहां पर आपने जो है क्या चीज लगानी है, हलंत लगाना है या पूर्ण विराम लगाना है, या फिर कौन सा वर्ड आपने कहां पर यूज करना है, तो इसकी जानकारी भी क्या शब्दकोश में दी गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दकोश क्या है, गागर में सागर का प्रयोग करते हैं। कोश में क्या है, गागर में सागर का प्रयोग, यानी कि छोटे से वर्ड्स आपको देखो बिल्कुल क्या होंगे, जो छोटे छोटे वर्ड्स होंगे उसका क्या बहुत सारे के मतलब मिल जाएंगे आपको। ठीक है, एक शब्द दिया होगा उसके काफी सारे मतलब जो है आपको एक ही टाइम में डिक्शनरी में मिल जाएंगे। ठीक है, छात्रों को शब्द संबंधित कठिनाइयां आने पर शब्दकोश की मदद लेनी चाहिए। जब भी स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं तो उनको क्या कई बार दिक्कत आती है कि इसमें जो कठिन शब्द होते हैं, ठीक है, उनको वो समझ नहीं पाते, तो उसके लिए वो क्या यूज करते हैं, डिक्शनरी का। शब्दकोश छात्रों के शब्द भंडार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब शब्दकोश क्या है, यानी कि डिक्शनरी जो है वो हेल्पफुल है किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए। कब, जब उन्हें कोई वर्ड जो है अच्छे से नहीं पता चल रहा, तो उसमें क्या उससे ज्यादा वो वर्ड्स इकट्ठे कर उनको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये जो है शब्द भंडार यानी कि डिक्शनरी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस पे, स्टूडेंट के साथ। इस प्रकार शब्दकोश द्वारा छात्रों में ज्ञान वृद्धि तथा समझ के कौशल का विकास होता है। यानी कि इस प्रकार से क्या होगा, डिक्शनरी की हेल्प से जो स्टूडेंट्स की ज्ञान में क्या होगी, वृद्धि होगी तथा उनकी जो समझ कौशल जो उनके वो भी विकसित होंगे। ठीक है, तो डिक्शनरी को आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अगर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहो, पॉइंट्स बनाकर आप लिखना चाहो, तो उसको भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपके टीचर्स ने भी आपको करवाया होगा, तो उसमें भी आप देखना कि आपको पॉइंट्स लिखवाएंगे तो आप पॉइंट्स के थ्रू भी कर सकते हो। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स में आपको ये आता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिक्शनरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डिस्कस इसका थिजारस और एनसाइक्लोपीडिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।